जिला कुरम में फायरिंग से जाँबहक अफराद की मैयतें पारा चनार पहुँचा दी गईं। लवाहिकीन और अहले इलाका का धरना। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग करके 7 खवातीन समेत 42 अफराद को मौत के घाट उतारा गया था। 28 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पारा चनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदूरी के मकाम पर पहुंचा। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी के बाड़े पर पुलिस का छापा। 8 साल की लड़की बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। लड़की को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया था। नेटिव जेटी पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कुरंगी रोड पर मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। मशरक़ी हवाओं का रुख फिर तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 429 रिकॉर्ड। लाहौर 417 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। पानी PTI नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। पानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया, बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे के खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया और पानी PTI को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बुशरा बीबी के बयान पर हुकूमत की शदीद मुज़म्मत। सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुताल्लिक़ बयान पर रद्द अमल। कहा, यह इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क हैं। हमें सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने इन्हें तहाइफ दिए जिन्हें बुशरा बीबी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अता तारन ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, ना उन्हें फ़ॉरेन पॉलिसी का इल्म है। मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू क्या इस तरह होती है? बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाने काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक PTI की सेकेंड ईयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। PTI के सीनियर रहनुमा के मुताबिक बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ दौरे पर जाने वाले हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी के इल्ज़ाम को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब के दौरे में साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो मांगा उन्हें शहज़ादा मोहम्मद ने उससे ज़्यादा दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर तकलीफ है। बुशरा बीबी का बयान सऊदी अरब में मुक़ीम 25 लाख पाकिस्तानियों के मुस्तक़बिल से खेलने की साजिश है। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, बानी PTI की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत होगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज। सिंध पुलिस की 1350 से ज़ायद ज़ेर तरबियत एहलकार खुसूसी ट्रेन से इस्लामाबाद रवाना। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चौकी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का फैसला। महफूज इजलास में PIA के 3rd कंट्री
ऑथराइजेशन पर भी गौर। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA के सेफ्टी ओवरसाइट इक़दाम का जायज़ा लिया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसल्स में 3 रोज़ा इजलास ख़त्म। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को परवाज़ों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला देगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बायस 2020 से PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी है। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिसाइल ओरेशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा था। सदर पुतिन का हंगामी खिताब, बताया हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला न्यू बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जिस पर हाइपरसोनिक हथियार नस्ब होते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई मिसाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बरादरी से सख्त रद्द-ए-अमल की अपील। कहा, रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना का बल्लेबाज मैदान में उतरने से पहले आउट। फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजदगी से दस्तबरदार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद किया था। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है। वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा UF गैलेंट के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शाम पर भी इसराइली हमला, 79 अफराद जाँ बहक होने का दावा। बरतानिया को एक के बाद दूसरे बर्फानी तूफान का सामना। महकमा मौसमियात ने नए तूफान को बर्ड का नाम दे दिया। तूफान वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएगा। बाज़ मगरबी इलाकों में 70 मील की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बर्फबारी और तेज़ बारिश की भी पेशगोई। फ्रांस भर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हुकूमत ने बाज़ इलाकों को ऑरेंज जोन करार देकर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। और मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है।